लगातार जांच पड़ताल की गई थी। इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड वीके साही जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। श्रुति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही हम देख रहे हैं कि जांच पड़ताल बेहद तेज हो चली है। ऐसे में तमाम लिंक्स, तमाम कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बेहद बड़ा खुलासा जो हुआ है कि जैश के आतंकी अब जिस तरीके से हमास का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अस्पतालों में हथियारों का जखीरा स्टोर करने की तैयारी में थे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप हर्षा जी। और इससे मैं थोड़ा पीछे भी और लेके जाना चाहूँगी। फरवरी 2025 के अंदर जहाँ पे इंडिया अपने काम में लगा हुआ था, तब पाकिस्तान में एक ग्रैंड टेरर समिट होल्ड किया गया था, जिसके अंदर हमास के स्पोक्सपर्सन आके पीओजेके के रावलकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे लोगों के साथ उनकी वहाँ जो समिट हुई है वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एड्रेस किया था लोगों को। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आज का बीज बोया नहीं है, ये बहुत पहले का है। इसका पहला फेज जो था वो हमने पहलगाम में देखा कि जहाँ सिविलियंस को अटैक किया गया, और दूसरा अब हम देख रहे हैं कि ये जो मॉड्यूल जो एक डॉक्टर्स ऑफ टेरर जो हम देख रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट है मॉड्यूल का, शायद बहुत पहले से एक्टिव था, हमारी नज़र में अब आ रहा है। इसके पीछे जो चल रहा है पूरा सिस्टम, इसको समझ पाना शायद हमारे नॉर्मल सेक्युलर सोच से बाहर है। क्योंकि आप सोचते हैं इंसान पढ़ लिख जाता है, गरीबी से दूर हो जाता है, तो ये सब चीज़ों में अपनी जान गंवाने के लिए नहीं बैठता। पर आप देखिए, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जम्मू कश्मीर का, तो उसके लॉकर में से भी एम्यूनेशन निकल रहा है। कश्मीर टाइम्स जैसा एक कह रहे हैं 4 साल से बंद है उनका ऑफिस, वहाँ से कारतूस निकल रहे हैं, गन निकल रही है। तो इसका मतलब जो है, इन लोगों ने बहुत लंबे समय से ये प्लानिंग कर रखी थी। शुक्र है कि वो एक पोस्टर के चलते एक पुलिसमैन के घर इस दिमाग की घंटी बजी और आज हम ये देख पा रहे हैं, नहीं तो शायद कितनी जानों की लॉस हो जाती, हम समझ ही नहीं पाते। हमास के जैसे अगर आप हॉस्पिटल के अंदर सामान रखेंगे, वो सबसे कम सस्पेक्टेड जगह होती है, क्योंकि वहाँ लोग अपनी जान बचाने आते हैं। डॉक्टर्स एक अलग से ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम कभी भी अपनी कला का, अपनी विद्या से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरी विद्या जो है जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगी। और वही डॉक्टर मास स्केल में इनोसेंट लोगों को मारने के लिए जब काम करने लगते हैं, तो लोग ये कनेक्शन बना नहीं पाते हैं। आज अगर कोई पलट के बोलता है कि भाई मुझे घबराहट हो रही है कि आप मेरे डॉक्टर के नाम के पीछे लगा एमडी का मतलब क्या है देखकर, तो इसका मतलब वो इस्लामोफोबिया नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका विश्वास एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से उठने लगा है, और उसका कारण ये हमास की दी हुई ट्रेनिंग करे हुए डॉक्टर्स ही हैं। बिल्कुल, वाकई श्रुति जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया यहाँ पर डॉक्टर्स का, ये वही डॉक्टर्स हैं जो जीवन दान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, वाकई ये बेहद चौंकाने वाला था। और कश्मीर टाइम्स का भी आपने जिक्र किया, वहाँ से भी हथियारों का जखीरा मिला है। ये साफ बताता है कि कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर किया जाने की तैयारी थी। कोई बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे तमाम आतंकी। हालांकि अब तो जैश का लिंक भी सामने आ गया है। वीके साही जी, क्या वाकई हमास का पैटर्न फॉलो करने की तैयारी यहां पर जैश की ओर से? हर्षा जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस विशेष विषय पर शामिल किया। मैं श्रुति जी की बात को और आगे बढ़ाऊंगा। बात सिर्फ मेडिकोस तक सीमित नहीं है। मेडिकल इथिक्स की कसम खाकर और जिस तरह से जान बचाने वालों ने एक महम क्रिएट कर और एक जेनोसाइड की कोशिश की, ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने पूना में इंजीनियर्स की इसी तरह की साजिश भी भुगती थी। मैं JNK में लोकेटेड हूँ, यहीं रहता हूँ, और किस कदर इंफो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, वीडियोग्राफी के एक्सपर्ट जबरदस्त एक मुहिम चला रहे हैं लोगों को ब्रेन वॉश करने की, रेडिकलाइज करने की। वो एक और कदम है इसी ओर। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने स्कूलों तक कश्मीर वैली के कंप्यूटर्स पहुँचाए ताकि बच्चों का ध्यान रेडिकलाइजेशन से हटाकर और इंफो टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ें
और भारत की प्रगति में योगदान दें। उस सहूलियत का फायदा उठाते हुए अब वहाँ के इंफोटेक पढ़े हुए लोग इस साजिश में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद का, इनके एजेंडा को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी पकड़ दकड़ अब शुरू हुई है। कोई ऐसी जानकारी नहीं, मक्कारी नहीं जिसकी पाकिस्तान को जानकारी नहीं। आपने हमास की बात की, सही की। हमास के पैटर्न पर न सिर्फ हॉस्पिटल्स में अब ये जो खून से लथपथ पहली AK-47 मिली थी मेडिकल कॉलेज के, और इसी तरह मैं समझता हूँ बाकी हॉस्पिटल्स में जहाँ इन मेडिकोज की पहुँच है, रेडिकलाइज मेडिकोज की पहुँच है, वो शायद और भी बड़ा हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे होंगे। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी एक पॉलिसी ऐसी अपीजमेंट की चलती आई जिसमें हम इन लोगों को भांपने में देरी कर गए। शायद लिहाजा समय तक एक फिर भी भरोसे की किरण पर हम चलते रहे, पर मैं समझता हूँ अब पानी सर के ऊपर निकल गया है। अब हमें इस सेकुलरिज्म, मैं उसको सिख अल-इज्म बोलता हूँ, हम इस सिकनेस से बाहर निकलें, दिन की रोशनी देखें, डे लाइट, बिल्कुल, और पहचाने कि देश के शत्रु कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन है। मैं किसी कम्युनिटी को 100% गलत कभी नहीं मानने को तैयार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही देखिए शाही जी आपने, ये पहचानना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर यही आतंकी डॉक्टर के भेष में छुपे हो तो अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो डॉक्टर जो जीवन दान देते हैं वो इस तरह का आतंकी एक मॉड्यूल चला रहे थे, और जिस तरह की तमाम वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें वो सेल्फ बॉम्बिंग के पैरवी करते नजर आए। इनफैक्ट डॉक्टर शाहीन तो ये भी बोल रही थी कि वो मानव बम बनाने के लिए तमाम औरतों को इकट्ठा कर रही थी। ये साफ बताता है कि कितनी रेडिकलाइजेशन यहाँ पर हो चुकी है, किस तरीके से, किस हद तक ब्रेन वॉश यहाँ पर श्रुति जी किया होगा इन तमाम लोगों का। जी सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं किया, उन्होंने एक बैक स्टोरी भी तैयार करके रखी, जिससे जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने, अब आप, जब हम कश्मीर टाइम्स की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं जर्नलिज्म पे अटैक हो रहा है। जब हम मेडिकल डॉक्टर्स के उनमें लॉकर्स में से निकाल रहे हैं कि भाई उन्होंने कारतूस जमा कर रखे, उन्होंने गन्स जमा कर रखी हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि देखो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं ये लोग। तो ये इन्होंने बैक स्टोरी पूरी तैयार कर रखी है। एक गुजरात टीम ने हैदराबाद के एक डॉक्टर को पकड़ा जिन्होंने रिसिन के द्वारा, जो आपके कैस्टर के सीड के पल्प से रिसिन जैसे एक लीथल उसको निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। उनके परिवारजन बोलते हैं अरे वो भटक गया होगा, वो ऐसे ही कर दिया होगा। तो उन्होंने बैक स्टोरी भी बहुत अच्छे से बना रखी है। अगर हमारी ये सुरक्षा एजेंसीज, देखिए हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या लोग सो रहे थे, हमने पहले क्यों नहीं पकड़ा। हमें हर बार सही होना पड़ेगा, उनको सिर्फ एक बार कामयाब होना पड़ेगा, और यही हो रहा है। वो एक बार कामयाब हो गए वो रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर, लेकिन इतने बड़े बड़े स्केल के अटैक्स हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने बचा लिए। वो आपको हमें सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे बैक स्टोरी दे रखी थी उन्होंने अच्छी खासी, कि भाई वो तो इस्लामोफोबिया चल रहा है, जर्नलिज्म पे अटैक चल रहा है, डेमोक्रेसी पे अटैक चल रहा है, कश्मीरी आइडेंटिटी पे अटैक चल रहा है। और इन्होंने जब ये हॉस्पिटल वाला अपनाया है फंडा, ये फंडा जो है ये गाजा से उठ के आ रहा है। क्यों? क्योंकि गाजा में उन्होंने देखा कि पूरा विश्व जो है वो हमास ने चाहे बच्चों को अवन के अंदर बेक कर दिया हो, औरतों के साथ इतना बुरा हश्र किया हो, और लिटरली उन्होंने वीडियोस निकालने कि हम इनको भूखा मार देंगे अगर आपने हमारे पास खाना नहीं पहुंचाया। ऐसे हट्टे टकरे लोग जिनके आम आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे बाबा ये तो अच्छे से खा पी रहा है इंसान। वहां पे गाजा के अंदर स्टोरी फैलाएगी कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे 24 घंटे में अगर एड नहीं पहुंची वगैरह। तो ये जो पूरा नेटवर्क है उन्होंने अच्छे से सेट कर लिया है। सिर्फ इंडिया नहीं, इजराइल के हिसाब से, गाजा के हिसाब से उन्होंने इंटरनेशनल नेटवर्क एक सेट कर लिया, और इसकी सक्सेस उन्होंने देखी है। जैसे इजराइल को बदनाम किया गया है, हमास को सपोर्ट दिया गया है, गाजा के और पैलेस्टाइन के नाम पे डोनेशंस आई हैं, लोग उनके लिए खड़े हुए हैं, जगह जगह मोर्चे चले हैं उनके नाम से। और ये सक्सेसफुल मॉड्यूल इसलिए हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं देखो
अस्पताल पे अटैक कर दिया। फिर अस्पताल के अंदर अगर उन्होंने बम डाल रखे हैं और अगर अस्पताल को उन्होंने अपना सेंटर बना रखा है तो अस्पताल पे अटैक करना ही पड़ेगा ना, मजबूर होके। और यही चीज अगर हमने और नजरअंदाज कर दी होती तो आज इंडिया की आर्मी अटैक कर रही होती अस्पताल पे। तो यही वो फंडा फिर इंडिया पे लगाते कि देखो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं लोग, इन्होंने जर्नलिज्म पे अटैक कर दिया, ये कश्मीरियों पे अटैक कर रहे हैं, ऑक्यूपाइंग फोर्स है। ये सारे नरेटिव्स उन्होंने सेट कर रखे थे। इन्होंने इस ऑलरेडी एक सक्सेस वो देख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं गाजा के अंदर, और वही चीज को वो कट कॉपी पेस्ट करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इन सब चीजों को लेकर वो यहाँ पे इंडिया के ऊपर लगाना चाह रहे थे। भला हो हमारी एजेंसीज का कि ये पकड़े गए, नहीं तो इसके आगे जाके हमें हमारी इंटरनेशनल इमेज के अंदर इतना धक्का खाना पड़ता कि शायद हम समझ भी नहीं पाते कि आगे बचाएं कैसे अपने आप। बिल्कुल, वाकई सही बात कही आपने श्रुति जी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से 6 तारीख को चुन भी लिया था, 4 जगहों को चिन्हित भी कर लिया था और बाकायदा इसके लिए 2 साल से लगातार एक्सप्लोजिव्स इकट्ठे किए जा रहे थे। जगह जगह से हमने देखा कि कितनी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, उसका एक खामियाजा हमने पुलिस थाने के भीतर भी देखा था। ये साफ बताता है कि कितने भीषण एक्सप्लोजिव्स हो सकते थे अगर ये जो पूरी घटना है ये पकड़ी ना जाती। वीके जी, मैं आपके पास आऊंगी, ऑपरेशन सिंदूर से कोई सबक नहीं सीख पाए हैं ये? देखिए हर्षा जी, अब देश में इनके कदम कितने गहरे कहां तक हैं वो समझना भी हमें आवश्यक है। क्या हमारी पार्लियामेंट में हमास का सपोर्ट नहीं हुआ? क्या हमारे लीडर्स हमास का सपोर्ट करने के लिए बैग हमास का लेकर पार्लियामेंट में घूमते नजर नहीं आए? क्या ओवैसी जी ने जिक्र नहीं किया हमास की मदद का पार्लियामेंट में खड़े होकर? और कोई ब्रीच ऑफ उनके अगेंस्ट बातचीत नहीं हुई? कहीं इस देश के विरुद्ध या एक टेररिज्म को बढ़ावा देने की बातचीत करने के लिए उन्होंने जो बातचीत पार्लियामेंट में खड़े होकर की? बिल्कुल, वाकई सही पॉइंट्स आप यहाँ पर रेज कर रहे हैं वीके जी, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, इसको लेकर और बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर